तो दूसरे करना किसने रोका है? आओ ना, पहुंच सकती है, वो भी तो दूसरे के परफॉर्मेंस पे, पहुंचेगी। दूसरे के परफॉर्मेंस पे। तो वही बात आ जाएगी, 9 टीमें खेलती हैं पूरा आईपीएल फाइनल में चेन्नई से लड़ने के लिए। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की तीखी बातों में। आईपीएल में अब सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला सीएसके वर्सेस आरसीबी होने वाला है और माना जा रहा है कि ये मुकाबला नॉकआउट मुकाबला होगा क्योंकि जो भी टीम इसमें हारेगी वो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। हमेशा हमने देखा है कि चेन्नई सुपर किंग्स टॉप में ही ज्यादातर रहती है, लेकिन इस बार कई फैंस की तरफ से ये भी देखने को मिला है कि वो समीकरण लगा रहे हैं कि किस तरह से वो आरसीबी को हरा दे या फिर दूसरी टीम हार जाए ताकि वो टॉप 2 में आ सके। आज हम चर्चा इस बात पर करने वाले हैं कि क्या सीएसके के ये दिन आ गए हैं कि उन्हें टॉप में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों पर निर्भर होना पड़ रहा है, और ये सब हो रहा है सीएसके में नए कप्तान आने के बाद। आज इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ ही आदिल और हिमांशु मौजूद है। आदिल, क्या लगता है सीएसके के ये दिन कि वो दूसरे टीम की हार जीत पर निर्भर हो रही है? बिल्कुल, इस सीजन तो ऐसा ही लग रहा है कि सीएसके जो है वो दूसरे की हार जीत पे निर्भर कर रही है। अगर बैंगलोर जीतती है चेस करते हुए 18.1 ओवर से पहले अगर जीत जाती है तो सीएसके वैसे ही बाहर हो जाएगी, और अगर डिफेंड कर रही है तो 18 रन से कम में अगर डिफेंड कर लिया तो सीएसके फिर भी बाहर हो जाएगी। तो सीएसके का डिपेंड कर रहा है कि दूसरी टीमें कैसे परफॉर्मेंस दे रही है। और इस एक और चीज उसमें यह भी है कि सीएसके अब टॉप 2 का देख रही है कि राजस्थान अपना मैच हार जाए, फिर सनराइजर्स हैदराबाद अपना मैच हार जाए ताकि वो टॉप 2 में आ सके। तो काफी ज्यादा गड़बड़ रहा है इस बार सीएसके का सीजन। देखिए, कुछ गड़बड़ नहीं रहा है सीएसके का सीजन। सीएसके का चाहे न्यू कप्तान जो है ऋतुराज गायकवाड़ अपने बल्लेबाजी से भी बहुत एक तरीके से फैंस को खुश कर रहे हैं, और अपनी जो कप्तानी है, भले एमएस धोनी बहुत सारे फैसले ले रहे हैं पर काफी अच्छी कप्तानी की है। और बात आती है ना कि इंसान उतना ही बड़ा सोचता है, टॉप 2 का तभी सोचता है जब उसके अंदर वो काबिलियत होती है। तो सीएसके के अंदर वो काबिलियत है कि वो टॉप 2 का सोच रहे हैं। बाकी टीम्स की तरह नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि अच्छा हैदराबाद भी देख रही है, हैदराबाद भी टॉप 2 में आ सकते हैं। हैदराबाद तो अगर तो दोनों आओ जीत ना, भी गई, तो दूसरे तो करना किसने रोका है? आओ ना। हैदराबाद जो है वो सीएसके दूसरे की की बात परफॉर्मेंस यही पे आ रही है डिपेंड कि नहीं सीएसके करेगी। छोड़िए, सीएसके के जो अभी आरसीबी के फैंस है ना, जो नए नए फैंस बने हैं, जो कि बहुत सोच रहे हैं कि मतलब ये सीएसके के फैंस नहीं सोच रहे कि वो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। वो जानते हैं कि क्या होगा, सीएसके टॉप 2 में पहुंच सकती है, पहुंच सकती है, वो भी टॉप दूसरे 4 के में तो परफॉर्मेंस पे, पहुंचेगी। दूसरे के परफॉर्मेंस पे। देखिए, लेकिन हैदराबाद जो टीम है वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पे टॉप 2 में आराम से पहुंच सकती है। अगर वो दोनों मैच जीत जाती है तो वो वैसे टॉप 2 ऐसे में आ अगर वो दोनों जाएगी। मैच हार जाते तो सीएसके टॉप 2 में पहुंच सकती है। फिर वही तो हारने वाली बात है ना, तो बात कि वही दूसरी है, टीम की परफॉर्मेंस की बात है। सीएसके बड़ा सोच रही है, अपनी टीम की सीएसके ये परफॉर्मेंस जान चुकी अपनी है, परफॉर्मेंस के दम पे नहीं आ सीएसके सकती। ये जान चुकी है कि वो टॉप 4 में मैं जाएगी वही जाएगी। कह रहा हूं कि सीएसके जो आरसीबी है वो को अपने चाहे परफॉर्मेंस बारिश के दम बचाए पे ना नहीं आ बचाए, सकती। आरसीबी को चाहे बारिश बचाए ना बचाए, 90% चांस है उस दिन बारिश होगी। आरसीबी के फैंस वैसे ही रो रहे हैं, आंसू जो बारिश होगी वो और धो देंगे उनके जो आंसू हैं। दूसरी बात, जो बाकी टीम्स हैं वो ये कामना करेंगी कि सीएसके टॉप में ना रहे। अगर टॉप में सीएसके हुई तो वही बात आ जाएगी, 9 टीमें खेलती हैं पूरा आईपीएल फाइनल में चेन्नई से लड़ने के लिए, ये वाली बात सामने आ जाएगी और फिर सीएसके फैंस होगा। ये बात नहीं होने वाली, क्योंकि सीएसके जैसा परफॉर्मेंस दिखा रही है, लगातार इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है सीएसके का। और जिन्होंने इन्होंने बात करी कि बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। ऋतुराज बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपको बता दूं, ऐसे नंबर 1 धोनी का भी नंबर 2 में सीजन खराब गया है, धोनी के भी 2 नंबर 1 और सीजन 2 में खराब होते गए हैं हैं, वो। धोनी के भी सीजन खराब गए हैं, बट उन्होंने कमबैक करके दिखाया। 2022 और 2020 का जो सीजन है सीएसके फैंस को अच्छे से याद है, बट जो भरोसा बनाए रखा था सीएसके फैंस ने, मैं खुद हमारा फैंस था, हम देखते थे ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि फैंस लगे हुए थे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, एक सीजन खराब होता है तो चलेगा। ये सीजन तो वैसे भी हम नंबर 3 पे चल रहे हैं, सीएसके फैंस को क्यों दिक्कत होगी? सीएसके फैंस यही सोच रहे हैं कि टॉप इसीलिए में होगी अगर कि कहीं अगर बारिश नहीं हुई हाँ। तो आरसीबी से अगर हार गए कहीं 18.1 ओवर से, या ये 18 बात रन से ऐसी हार कर रहे हैं गए, कि आरसीबी तो से फिर- हार गए, बात क्योंकि इन्होंने ऐसी कर दी है। नंबर 2 वाली बात भी आप ऐसे ही कर रहे हैं ना कि ये टीम हार जाए, नंबर वो 2 टीम वाला, हार जाए, नंबर हम 2 जीत वाला जाए, ज्यादा लग रहा इस तरह से है, नंबर 2 वाला होना वही तो लग बात रहा है। है। ये जो लग है ना रहा कि है ना, तो वो सीएसके भी- हार जाएगी, वो भी लग रहा है, वो नहीं लग वो भी लग रहा। रहा है। अभी आप राजस्थान का एग्जांपल ले लीजिए, जैसा फॉर्म आरसीबी अभी आप का है, राजस्थान का एग्जांपल जैसा ले लीजिए। फॉर्म आरसीबी का है, लगातार उनके जीतते हुए आ पहले के रही है। 8 फॉर्म भी हमें याद है, पहले के 8 मैचेस के। आए ना, दूसरी कमबैक बात किया मैं ना बताता उन्होंने, हूं। इसी देखिए, सीजन इसी कमबैक चीज करके पर दिखाया उन्होंने। हिमांशु, आदिल, कल हमने भी एक क्रिकेट की तीखी बातों में एक वीडियो की थी जिसमें आप दोनों मौजूद नहीं थे, अंकित थे। उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि आरसीबी
और सीएसके, हम्म। आप इस आईपीएल का पूरा सीजन देखिए और फिर आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग है टॉप 4 में रहने के लिए, एंड विथ रीजन कि क्यों? ये कोई पूछने वाला सवाल ही नहीं होता Reason. तो लेगा, क्योंकि सीएसके ने जिस हिसाब से परफॉर्म किया है आखिरी के उनका पूरा सीजन आप देखें, एक तो सबसे ज्यादा टॉस का जो फैक्टर था वो ऋतुराज के साथ पूरे सीजन रहा। टॉस वो जीत नहीं पाए, टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब ठीक है आप 1-2 टॉस हार जाए, यहाँ तो 10 टॉस हार रहे हैं, ये तो जीत रहे हैं, तो टॉस का सबसे बड़ा फैक्टर था। दूसरा ये था कि जो जिस टीम के साथ ये पहुंचे हैं नंबर 3 पे, कॉनवे नहीं है, पथिराना 6 मैच मात्र खेले हैं, उसके बाद मे से आपके जो मुस्तफिजुर जो सबसे बड़े बॉलर थे अभी पर्पल कैप पे चल रहे थे वो बाहर हो गए, उसके बाद अभी फिर आपके जो तीक्ष्ण है वो भी इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने फिर खेलना चालू किया। जिस यूनिट के साथ ये पहुंची नहीं टीम नंबर 3 पे, अगर आप सोचिए पिछले साल जैसी टीम इनकी वापस खेल रही होती विद द एडिशन ऑफ डेरी मिचेल या सचिन रविंद्र, तो आप सोच लीजिए टीम अभी ये नहीं सोच रही होती कि अच्छा ठीक है अगर वो हार गए तो टॉप 2 में भी पहुंच सकते हैं, मतलब ये आप सोचने मान की रहे हैं जरूरत कि नहीं सोच पड़ती। रही है ना। हाँ। देखिए फिटनेस CSK क्यों फैंस खराब बिल्कुल हुई? सोचेंगे खिलाड़ियों की फिटनेस क्यों खराब हुई? यार चोटिल तो हो जाते हैं, फिर जो प्लेयर है वो चोटिल होते ही हैं। एक दो प्लेयर चोटिल नहीं, दीपक चहर चोटिल, पथिराना चोटिल, फिर तो उसके बाद भी सोचिए नंबर 3 पे है अभी हम, वही तो सारे प्लेयर का उसके बाद भी हम होना नंबर कुछ 3 सवाल पे हैं। खड़े जरूर करता है। उसके बाद भी कि नंबर क्या 3 कितना पे है। प्रेशर दिया जा रहा है अभी आप उनको। सोचिए जो टॉप 2 पे कितना टीम चल रही प्रेशर है, दिया जा रहा है, ये सवाल खड़ा करता सीएसके है और जिस वजह प्रेशर, से- ये तो जिस कोई वजह भी, से- ये तो जो आईपीएल तो किड्स क्यों- है ना, ये क्यों आईपीएल इतने- किड्स जो है, लॉकडाउन किड्स। क्यों जो इतने- लॉकडाउन किड्स है, जो कह रहे हैं कि जो नए नए कितने- फैंस बने, ये तो वो भी जानते हैं कि सीएसके का जो एटमॉस्फेयर है, जो भी ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर है, एक किसी फैन के ऊपर या प्लेयर के ऊपर कोई प्रेशर आ ही नहीं सकता। अभी डेवन कॉनवे को देखिए यार, वो बंदा इंजर्ड है, उसके बाद भी वो टीम के साथ घूम रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, और उस आदिल, उस आपसे टीम यही के जो ऊपर सवाल अभी मैंने हिमांशु से पूछा था, वही सवाल मेरा आपके लिए है कि कौन सी टीम आपके हिसाब से डिजर्विंग है, रीजन क्या है? अगर आप आरसीबी को कहने वाले हैं तो जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों लगता है आपको। रीजन होने भी तो चाहिए। क्या डिजर्विंग टीम है, इस पे तो मैं फिर भी चेन्नई के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि चेन्नई ने जैसा गेम दिखाया है लगभग सारे मैचेस में, एक पॉइंट बिल्कुल हिमांशु के बात से मैं एग्री करूंगा कि टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो ऋतुराज के साथ बिल्कुल नहीं रहा। वो 10 या 11 टॉस हारे हैं, बहुत कम टॉस जीते हैं वो, तो टॉस के फैक्टर के बिना वो मैचेस जीतने वो एक बड़ी बात होती है। पर सेकंड आपको बैटिंग नहीं करते लगता हुए कि भी। आरसीबी ने भले ही फर्स्ट हाफ जो हमारा लीग का रहा है उसमें भले ही वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करे, पर पिछले कुछ मैचेस में वो बहुत ज्यादा अच्छा पिछले खेल हाँ रहे हैं। वही पिछले तो क्या 5 मैचेस ये में वजह से उनका डिजर्व करने की उनको पिछले डिजर्व नहीं 5 करते इस वजह से? नहीं बिल्कुल करते हैं। जैसे 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल गेम दिखाया उन्होंने, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, तीनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा करके दिखाया आरसीबी ने। बस यही तक था, मैं बता देता हूँ। मैं बीच में काटना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि जो एक मेन रीजन था वो था विल जैक्स का बहुत अच्छा खेलना। विल जैक्स का मैं 3 टीम्स को बता दे रहा हूँ। देखिए आरसीबी तो आगे तक जाने नहीं वाली, बाकी 2 टीम्स जो है केकेआर और राजस्थान जो चल रही है ऊपर, उनको भी मैं बता देता हूँ कि चलो राजस्थान का बटलर तो इस बार फॉर्म में इतने थे नहीं, तब भी एक इम्पैक्ट जो होता है सीनियर प्लेयर को काफी रहता है टीम में। कोलकाता वालों, जो एक ओपनिंग साझेदारी मिल रही थी आपको फिल सॉल्ट और नारायण के रूप में, अब थोड़ा संभल के रहें। क्या पता बुमराह जैसे यॉर्कर और मिले नारायण को, और सामने से दूसरा जो बल्लेबाज है क्या बुमराह CSK जैसे कैसे मिल क्या जाएगा? सीएसके बुमराह के तो लिए है मोइन नहीं। अली का जाना नुकसानदायक होगा? नहीं, इतना नुकसानदायक नहीं होगा क्योंकि वैसे ही सीएसके की टीम में यही ये है कि बात तो CSK मैंने पहले भी कही थी CSK कि की मोइन टीम में- अली के बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है, 1-2 मैच में हाँ। अच्छा खेला है उन्होंने, सैंडर वैसी लेकिन परफॉर्मेंस उतना दे देंगे बहुत क्योंकि सैंडर इनकी टीम में अकेले है दे 3-4 प्लेयर सिमिलर कैपेबिलिटी के हैं जो ऐसी चीजें कर सकते हैं। बट केकेआर में फिल सॉल्ट के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई ओवरसी ऐसा है जो टॉप पे आके ओपनिंग करके वो जो शुरुआत दे रहे थे नारायण के साथ वो मिलने वाली है। तो बिल्कुल। एंड व्हाट इफ कोई ऐसा समीकरण बन जाए जो अभी भी फैंस निकाल रहे हैं कि आरसीबी और सीएसके दोनों ही क्वालिफाई कर जाए? हाँ, तो एसआरएच जो आप आखिरी दोनों मैचेस है वो हार जाएगी, हार जाए तभी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। देखिए, सारे कुछ भी- जैसा खेल रही है उस व्हाट आर हिसाब यू से- होपिंग? राजस्थान के लिए भी किसी ने बोला नहीं था। जो पहले जो मैचेस जीते वो 8 में से 7 मैच जीत गए थे, सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम बनने वाली थी, आखिरी 4 के 4 मुकाबले हार गई है। तो यू नेवर नो, सनराइजर्स हैदराबाद के मेरा साथ ये यही हो जाए। सवाल है कि व्हाट आर यू रूटिंग फॉर? दोनों पहुंच जाए टीम्स की सिर्फ सीएसके, क्योंकि आप सीएसके का सपोर्ट कर रहे हो, आप देखिए- आरसीबी को देखना चाहते हो कि नहीं? यार आरसीबी वालों के लिए बुरा लगेगा मेरे को कि वो पहुंच गए, उसके बाद फिर वो रो रहे हैं कि ये हर साल हम नहीं जीत पाए, फिर से एक ऊपर पहुंच के हम फिर से नॉकआउट हो गए। तो यार क्या करोगे तुम, यहीं पे 14 मैच तक रुक जाओ, उसके बाद छोड़ दो फिर। नहीं, मैं आई विल रूट फॉर एसआरएच, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच अगर प्लेऑफ में रहेगी तो एक अच्छा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। एसआरएच जैसे फॉर्म में, उनकी बैटिंग बॉलिंग सब अच्छी चल रही है, वो जिसके भी खिलाफ खेलेगी एक ए गेम निकाल के दिखाएगी। और चलिए इसी के साथ एक 1 वर्ड आंसर मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कल वीडियो में भी हमने इसे चर्चा की थी, पर आपकी भी राय जानना चाहूंगी। केकेआर या आरआर, व्हिच इज मोर डिजर्विंग?
फिलहाल तो अगर केकेआर, आरआर पहुंच जाती है फिलहाल top two तो में ही। फिलहाल तो केकेआर, क्योंकि बहुत अच्छा गेम वो खेल रहे हैं। देखिए, मैं अगर डिजर्विंग की बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि केकेआर डिजर्विंग थी जब तक फिल सॉल्ट थे, क्योंकि फिल सॉल्ट का मेरे को बहुत ऐसी फील है कि फिल सॉल्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट था केकेआर पे। 400 प्लस रन बनाए थे उन्होंने, और जिस हिसाब से खेल रहे थे बिल्कुल डिजर्व करते हैं कि अगर सीएसके के बाद कोई डिजर्व करता है तो केकेआर करती है। बट फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो सोलली राजस्थान, डिपेंड नहीं थी, मैं फिर से कहना चाहूंगा, सोलली डिपेंड नहीं थी। उनकी वो बॉलिंग फिल्म यूनिट ने शॉट उनको पे, बचा कर रखा बॉलिंग था। यूनिट ने बहुत ज्यादा बचाया, बहुत ज्यादा। चलिए, जब तक- ऑडियंस से भी मैं पूछना चाहूंगी आपकी इस बारे में क्या राय है। आप किसे चाहते हैं प्लेऑफ्स में देखना, सीएसके या फिर आरसीबी, और कौन डिजर्विंग है, आरआर या फिर केकेआर। केकेआर? माफ कीजिएगा। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम चाहेंगे कि कल की जो वीडियोस है उसमें हम आपकी जो राय है उस पर भी चर्चा करें। चलिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।